श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक सकल जन्म कल्म सापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटयान निर्गुण निराकार सगुण साकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भागवत कथानुरागी सज्जनों भक्तिमती मातृशक्ति भगिनी बंधुओं आप सभी पुण्यात्मा हो जिन्हें श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। जिस समय कौरव और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अनेकों योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। भीमसेन की गदा के प्रचंड गदा के प्रहार से जब दुर्योधन की जंघा छिन्न भिन्न हो गई तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। जब दुर्योधन रणभूमि में पड़ा तड़प रहा था अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने शकुनी और कर्ण पर तो विश्वास किया लेकिन मुझ पर नहीं किया। मैं चाहूँ तो तुम्हारे अपमान का बदला ले सकता हूँ। मैं अकेले ही पांचों पांडवों को मार सकता हूँ। तो दुर्योधन ने अपनी जंघा के रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया जिससे अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई और वह रात्रि के समय एक वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा कि पांडवों को कैसे मारूं। तभी उसने पेड़ पर बैठे एक उल्लू को देखा जो सोए हुए कौवों को मार रहा था। यहीं से शिक्षा प्राप्त कर अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि विजय की रात शयन नहीं करते भजन करते हैं तो चलो कीर्तन करते हैं सत्संग करते हैं। पांडव श्री कृष्ण के साथ शिविर से बाहर आ गए और गोविंद का कीर्तन करने लगे। तभी अश्वत्थामा वहां आया जहां शिविर में पांडवों के स्थान पर पांडवों के ही समान उनके द्रौपदी के पुत्र पांचों पुत्र श्रुतसेन श्रुतकर्मा श्रुतकीर्ति प्रतिबिंद और शतानीक सो रहे थे। तभी अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर उनका सिर काटकर दुर्योधन को भेंट कर दिया।
दुर्योधन ने गौर से जब उन सिरों को देखा तो समझ गए कि यह पांडवों के पुत्र हैं। अश्वत्थामा ने हमारे वंश का ही नाश कर लिया। दुर्योधन को एक वरदान था कि जब वह अत्यंत हर्ष और विषाद उसको एक साथ होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहीं पर दुर्योधन का आज प्राणांत हो गया। और अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव जिंदा हैं, अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो वहां से भागा। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावित्त कदा विमर्शा भगनो रुरंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहाँ प्रातः काल जब द्रौपदी ने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो दुखी हो गई और दहाड़ मारकर रोने लगी। मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। सांत्वना देते हुए अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी दुखी ना हो, जिस नरात्यम ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, मैं उसका सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, उसके पश्चात तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। ऐसा कह श्री कृष्ण को सारथी बना अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा जहाँ तक भाग सकता था भागा, लेकिन जब उसका घोड़ा थककर गिर गया तब उसने सोचा कि अब मैं नहीं बचूंगा और अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब वह ब्रह्मास्त्र 10 दिशाओं को जलाता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे श्री कृष्ण, आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, मेरी रक्षा करो, इस जलते हुए बाण से मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने कहा, यह अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, इसे किसी दूसरे शस्त्र से नहीं रोका जा सकता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में सर नवाया, प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराने लगे। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, पहाड़ टूटकर गिरने लगे, नदियों तथा समुद्रों में उबाल आ गया और श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। तब अश्वत्थामा को दौड़कर पकड़ लिया और श्री कृष्ण ने कहा, मत्तं प्रमत्तं अनुमत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरदं वीतं न रिपुमन्ति धर्मवित्। अर्जुन जो धर्म के जानकार वीर हैं, वे असावधान मतवाले पागल शरण में आए हुए बालक, स्त्री तथा रथ से हीन भयभीत शत्रु पर प्रहार नहीं करते, शत्रु को नहीं मारते हैं, लेकिन जो दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करते हैं उन्हें मारना ही श्रेयस्कर है। अर्जुन, जो द्रौपदी को तुमने प्रतिज्ञा दी थी उसे प्रतिज्ञा को पूरी करो। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार धर्म की परीक्षा लेने पर भी अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा और उसे बांधकर शिविर में ले आए, पशु के समान बंधे तथा सिर नीचा किए हुए
अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी ने कहा, इन्हें छोड़ दो। उवाच च सहन्तस्य वन्दनानयनं सती मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरु। इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हमारे पूजनीय हैं, जिन गुरुदेव द्रोणाचार्य से आपने रहस्य से रहित धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की है, वे गुरुदेव ही आपके सामने पुत्र के रूप में खड़े हैं। धन्य है भारत की स्त्री जो हत्यारे में भी गुरु को देख रही हैं। जब द्रौपदी के धर्म और न्याय से भरे वचनों को जब धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने सुना तो वे भी उनका अनुमोदन करने लगे, लेकिन भीम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी गदा उठाई और उस अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें रोक लिया और कहा, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आततायीव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन, अधम ब्राह्मणों को भी नहीं मारना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। ये दोनों बातें शास्त्रों में मैंने ही कही हैं, तुम इनका पालन करो। भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से 18 अध्याय गीता सुनी थी। भगवान श्री कृष्ण का आशय समझ गए और अपनी तलवार निकाली तथा अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी उसे निकाल ली और उसके बालों को मोड़ दिया और उसे बाहर निकाल दिया। वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां पदोनान्योऽस्ति दैहिकः। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से निष्कासित कर देना, यही अधम ब्राह्मणों की हत्या है। उनके लिए शारीरिक पद का विधान नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। भागवत कैसे सुननी चाहिए, भागवत कब करानी चाहिए, अभी जानते हैं हम कि भागवत कब करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए तथा भागवत कैसे सुननी चाहिए। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। कि सबसे पहले ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, उसे दक्षिणा प्रदान करें तथा उनसे भागवत का मुहूर्त पूछें। वैसे तो सभी मास उत्तम हैं, लेकिन आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक ये विशेषकर उत्तम हैं। और कहते हैं कि भागवत में धन कितना खर्च करना चाहिए, जितना अपने पुत्र पुत्री के विवाह में धन खर्च करते हैं उसी प्रकार भागवत में खर्च करें तथा अपने बंधु बांधवों परिवार को एकत्रित कर कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा किससे सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निस्पृहा। वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने वाला, दृष्टांत देने में कुशल
तथा व्रत वैष्णव ब्राह्मण से कथा करानी चाहिए। भेदभाव से रहित ब्राह्मण से कथा करानी चाहिए, वक्ता बनाना चाहिए। कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें जो गणपति, गायत्री तथा 12 अक्षर मंत्र का जाप करने वाले हों तथा गीता का पाठ करने वाले हों। यदि सामर्थ्य हो तो एक समय भोजन करें, नहीं है तो भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोप्यवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्ने करो। यदि इतनी भी शक्ति नहीं है तो दोनों समय भोजन करें, लेकिन भोजन इतना भी ना करें कि कथा सुनने में आलस्य आए। साप्ताहिक कथा के पश्चात विरक्त श्रोता हो तो गीता का पाठ कराए और गृहस्थ श्रोता हो तो हवन करे तथा कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दे तथा अंत में कीर्तन कराए। जैसे ही श्रोताओं ने सुना भागवत की समाप्ति में कीर्तन होता है तो पहला दस्तालधारी तरलगति तया चोद्धवा का अंशधारी वीणाधारी सुररसि स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूवा। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे, अर्जुन राग अलापने लगे, सुखदेव जी भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करने लगे, सनकादि मुनीश्वर जय जयकार करने लगे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य नृत्य करने लगे और कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन धाम की। इतना दिव्य कीर्तन हुआ कि भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों से कहा कि मैं आपकी कथा और कीर्तन से प्रसन्न हूँ, मांगिए क्या वर मांगते हो, जो भी मन में इच्छा हो वह वरदान मांग लो। तो सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, हे प्रभु, जहाँ कहीं भी भागवत की कथा हो वहाँ आप अपने भक्तों के साथ अवश्य पधारिए। भगवान ने कहा तथास्तु और अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण प्रियम सकल कलमसनासनम च मुक्ति कहे तुम्हें अभक्ति विलासकारी। संतः कथान कविदम पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। सौनक जी, यह भागवत की कथा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है तथा भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है, इसलिए इसका आदर पूर्वक पान करना चाहिए। व्यर्थ में ही तीर्थों में भ्रमण करने से क्या लाभ।
श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित हो इस कथा को कहा है। इसका जिसके कंठ से संबंध होता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है, और जो नियम पूर्वक इसका श्रवण करता है त्रिलोकी में उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।